हे गाइस, वेलकम टू टारगेट सरकारी नौकरी। मैं हर्षाद अली। उत्तर प्रदेश में जो अभ्यर्थी नई शिक्षक भर्ती का इंतज़ार कर रहे हैं उनके लिए एक अच्छी खबर है। अगले महीने अक्टूबर में 17,000 पदों पर टीजीटी पीजीटी 2020 का नोटिफिकेशन जारी होने वाला है। जी हाँ, साल 2020 के लिए जो 17,000 पदों पर भर्तियां की जानी है टीजीटी पीजीटी की, उसका नोटिफिकेशन अक्टूबर में यानी अगले महीने में जारी कर दिया जाएगा। क्योंकि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड पर जो है अभ्यर्थियों का प्रदर्शन चल रहा है, जिसके तहत ये सारी चीज़ें की गई हैं। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड अक्टूबर में 2020 की नई भर्ती का विज्ञापन जारी करेगा। यहाँ आप देख पा रहे हैं, उप सचिव ने जो है आश्वासन दिया है कि 2020 की नई भर्ती का विज्ञापन अगले माह जारी किया जाएगा। और जो इस विज्ञापन में जीव विज्ञान को लेकर पहले काफ़ी असमंजस भी हो रहा था कि इसमें जीव विज्ञान के पद ऐड किए जाएंगे कि नहीं किए जाएंगे, तो इसमें ये भी क्लियर किया गया है कि नए विज्ञापन में जीव विज्ञान बायोलॉजी के अभ्यर्थियों को भी आवेदन करने का मौका मिलेगा। और पहले जो 2011 में जीव विज्ञान की लिखित परीक्षा हुई थी, उसका रिजल्ट भी अक्टूबर में ही जारी कर दिया जाएगा। यानी आपका जो टीजीटी पीजीटी 2020 है और ये वाला नोटिफिकेशन, साथ ही जो रिजल्ट पेंडिंग है आपका 2011 का जीव विज्ञान लिखित परीक्षा का, उसका रिजल्ट भी अक्टूबर के महीने में भी जारी होगा। टीजीटी विज्ञान के 4 अभ्यर्थियों एवं टीजीटी अंग्रेजी के 7 अभ्यर्थियों के जो इंटरव्यू छूटे हैं उनको कराने की तिथि भी जारी की जा सकती है। तो प्रदेश संयोजक के मुताबिक 2016 के टीजीटी विज्ञान और टीजीटी अंग्रेजी के अंतिम परिणाम में प्रतीक्षा सूची जो वेटिंग लिस्ट है, इसमें इसको अधिकतम रखने और नए विज्ञापन वर्ष 2020 में तदर्थ शिक्षकों को उनके द्वारा रिक्त मूल पदों पर ही भारांक मिलने और सामान्य चयन के पदों पर भारांक पर ना देने पर सहमति बनी है। देख लीजिए, इस नोटिफिकेशन में जितनी भी चीज़ें यहाँ पर रखी गई हैं प्रदर्शन के दौरान, इस वार्तालाप में ये सारे बिंदु जो है नए नोटिफिकेशन में हमको देखने को मिलेंगे। चलिए, ये तो खुशखबरी है आपके लिए कि नया नोटिफिकेशन एटलीस्ट 17,000 पदों के लिए टीजीटी पीजीटी का आ रहा है। साथ ही जो 69,000 शिक्षक भर्ती है उसके लिए भर्ती प्रक्रिया तो शुरू हो ही चुकी है। 69,000 शिक्षक भर्ती के लिए भी जो है इसकी लिस्ट भी जारी हो सकती है। प्रदेश के जो परिषदीय विद्यालय हैं, इसमें जो 69,000 शिक्षक भर्ती के तहत अभी 31,661 अभ्यर्थियों की लिस्ट जल्द ही जारी की जा सकती है। पहले ये सुनने में आ रहा था कि इसकी कोई लिस्ट नहीं आएगी, लेकिन अभी यहाँ पर लिस्ट भी जारी हो सकती है इसकी। सोमवार को मंगलवार को ये लिस्ट जारी होने की उम्मीद है। इसके बाद काउंसलिंग कराई जाएगी, फिर सहायक अध्यापक के पदों पर चयनित अभ्यर्थियों को स्कूल आवंटित किए जाएंगे। परिषदीय स्कूलों में 69,000 शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया था और ये तो पुरानी बातें हो गई। इसमें अब शिक्षा मित्रों को ये 37,339 पदों को छोड़कर बाकी 31,661 पदों का परिणाम ये घोषित होगा। इन्हीं की लिस्ट आएगी और ये परिणाम अगले सप्ताह जारी किए जाने की तैयारी है। एक और न्यूज़ है, प्री प्राइमरी में भी अब जो है टीईटी की तैयारी, मतलब आपको प्री प्राइमरी में भी अब जो है टीईटी की रिक्वायरमेंट रहेगी ही रहेगी। क्योंकि जिस तरह से अभी नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने की तैयारी में है उत्तर प्रदेश सरकार, ये उसी के तहत है। यहाँ आप देख पा रहे हैं, इसको पूरा जान लीजिए। जो यूपी में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू करने की तैयारी हो रही है, इसके तहत जो बेसिक शिक्षा विभाग है, इसने जो प्रावधान किए उसमें जो पूर्व प्राथमिक शिक्षा से कक्षा 12 तक के शिक्षकों के चयन के लिए टीईटी अनिवार्य किया जाएगा। इम्पॉर्टेंट है ये भी आपके लिए। तो टीईटी आपको पास करना ज़रूरी है। अगर आपको अब नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू हो जाने के बाद में जब टीचर्स के रिक्रूटमेंट किए जाएंगे, टीचर्स के लिए जो भर्ती आएंगी, उसमें ये जो है प्राथमिक शिक्षा, इसमें पूर्व प्राथमिक शिक्षा से कक्षा 12 तक के सभी शिक्षकों के चयन के लिए टीईटी कंपलसरी होने वाला है। ये कंपलसरी हो जाएगा। इस प्रावधान में जो है 1,30,000 शिक्षा मित्रों की पूर्व प्राथमिक में समायोजन की जो उम्मीद है वो टूट गई है। तो 27 जुलाई 2017 को सुप्रीम कोर्ट से बगैर टीईटी सहायक अध्यापक पद पर समायोजन निरस्त होने के बाद में 1,37,000 शिक्षा मित्रों के सामने अब संकट पैदा हो गया है। प्रदेश ने पिछले साल अक्टूबर में 1,89,000 आंगनवाड़ी को जो है प्री प्राइमरी स्कूल बनाने का निर्णय लिया था। अब जो नई नीति में 3 से 6 वर्ष की आयु, यहाँ देख पा रहे हैं, तीन से 6 वर्ष की आयु वर्ग को जो है प्री प्राइमरी स्कूल में शिक्षा देना अनिवार्य होगा। शिक्षा मित्रों को उम्मीद जगी थी कि पूर्व प्राथमिक स्कूलों में परिवर्तित हो रहे आंगनवाड़ियों में समायोजन हो जाएगा। 7,000 शिक्षा मित्रों को 68,500 भर्ती में नौकरी मिल गई थी और 1.3 लाख जो संघर्ष कर रहे हैं टीईटी नहीं करने के कारण जो है उनका समायोजन निरस्त हुआ था।
तो ये भी एक ज़रूरी है, कंपल्सन हो जाएगा अब। महानिदेशक स्कूली शिक्षा विजय किरण आनंद ने 1 सितंबर को सभी डीएम को पत्र लिखकर पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने के उद्देश्य से प्रावधान, कार्यान्वयन, प्रचार प्रसार, विस्तृत चर्चा के निर्देश दिए हैं। तो उसी पत्र में जो है पूर्व प्राथमिक से कक्षा 12 तक जो है टीईटी अनिवार्य करने की भी बात की गई है। तो इसके लिए भी आप तैयार रहना होगा, और ये टीईटी अब कंपलसरी हो ही गया है लगभग। एक और यहाँ पर वैकेंसी है जो देखिए, इसमें जिनमें नियुक्तियाँ होनी हैं, सिंचाई विभाग है, यूपी का जो सिंचाई विभाग है, इसमें जल्द ही 14,000 से अधिक पदों पर नियुक्तियाँ की जाएंगी। तो इसमें बहुत सारे पद जो है खाली पड़े हैं, यहाँ पर आप पदों के नाम देख पा रहे हैं। सिंचाई विभाग के जो समूह खा और गा के 14,000 से ज़्यादा अधिक रिक्त पदों पर शीघ्र ही नियुक्तियाँ होंगी। इसके लिए विभागीय स्तर पर कवायद भी शुरू होगी। विभाग में जो खंडीय मंडलीय प्रमुख अभियंता, कार्यालय संवर्ग के लिपिक हैं, इसमें सींचपाल हैं, सींच पर्यवेक्षक हैं, कार्य पर्यवेक्षक हैं, मुंशी हैं, हेड हैं, बहुत सारे पोस्ट हैं अलग अलग, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। टोटल मिलाकर के ये समूह गा के जिन पदों पर नियुक्तियाँ होनी हैं वो ये रहे। यहाँ पर आप देखिए इधर ये रहे। विभाग अध्यक्ष आर के सिंह ने कहा है कि जो शीर्ष प्राथमिकता के आधार पर विभाग में जो ग्रुप बी है और ग्रुप सी के रिक्त पदों की जानकारी एकत्र की जा रही है, ताकि शासन को भेजा जा सके। शासन के बाद उस पर कार्रवाई शुरू होगी। और इसके बाद में यहाँ पर विभाग के जो राजस्व की रीढ़ की हड्डी माने जाने वाले ये सभी पद, इन गैर तकनीकी और स्वीकृत पदों की अपेक्षा 50% से अधिक पद अभी खाली पड़े हुए हैं, जिसे सरकार अब जल्दी से जल्द भरना चाहती है। इन पदों के लिए देखिए इनकी शैक्षिक योग्यता जो है ये दी हुई है यहाँ पर। तो इसमें समूह गा के लिए जो योग्यता है, एलिजिबिलिटी है आपकी, इसमें जो है सभी पदों के लिए एक तो इंटरमीडिएट अनिवार्य है, साथ में लिपिक, अगर लिपिक पद के लिए आप जो है एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो इसके लिए कंप्यूटर टाइपिंग होना चाहिए, डेटा एंट्री का ज्ञान आपको होना चाहिए। तो इन पदों के लिए आपको 12 चाहिए। जल शक्ति मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह की जो इनकी बात है, इन्होंने कहा है कि विभाग के जो रिक्त पदों को भरने की तैयारी शासन स्तर पर अंतिम चरण में है। जैसे ही विभागीय कार्यवाही पूरी होकर खाली पड़े पदों को भरने के लिए शासन के पास विभागीय संस्तुतियाँ आएंगी, शासन बिना देर किए ही कार्य शुरू कर देगा। देखिए भर्तियाँ 14,000 ही हैं। तो जितनी भी हैं, मुझे लगता है यूपी के जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, अब जो आंदोलन चलाए गए थे, बेरोज़गारी के खिलाफ प्रदर्शन चल रहे थे अलग अलग मोड में, उन सब पर अब असर होता दिखाई दे रहा है। कम से कम इतना तो समझ में आ रहा है कि जो खाली पद पड़े हुए हैं अलग अलग विभागों में, चाहे शिक्षकों के हों, चाहे नॉन टेक्निकल के हों, किसी भी विभाग में अलग अलग पदों पर जो पद खाली पड़े हुए हैं सरकारी नौकरियों के, उनका डेटा तो एटलीस्ट बाहर आ गया है। लेकिन ये आश्वासन भी है कि इन पदों पर अब जल्द भर्तियां कराई जाएंगी। देखिए अभी अक्टूबर लगने वाला है, नवंबर दिसंबर, वैसे भी अगर आप साल देखते हैं अलग से ही किसी भी नॉर्मल वर्ष का है, क्योंकि तो कोविड-19 की वजह से भी सारी चीज़ें डिस्टर्ब हैं। बाकी अगर आप देखें तो आपके जो एग्ज़ाम्स होते हुए आए हैं वो नवंबर दिसंबर में ज़्यादा एग्ज़ाम होते हैं नॉर्मल ईयर में। तो वैसे भी नवंबर दिसंबर करीब आ रहे हैं, और यहाँ पर आश्वासन दिया ही जा रहा है कि अगले 3 महीने में तो परीक्षाएं कराई ही जाएंगी यूपी के अंदर। बाकी अगले 3 महीने के अंदर, यानी टोटल 6 महीने का समय लेकर के नियुक्तियाँ भी दी जाएंगी। तो ये आपके लिए बहुत क्रूशियल टाइम चल रहा है। इस समय की जो है महत्ता को समझिए। जिस तरह से अगर सरकार कह रही हैं, ये जिस तरह से नोटिफिकेशन या पदों की जानकारियाँ, ये सूचनाएँ आ रही हैं, तो उस हिसाब से थोड़ा ये उम्मीद भी नज़र आ रही, काश सी बन रही है कि ये एग्ज़ाम सब होने वाले हैं अपने समय पे। तो आप लोग जो है बहुत सीरियस होकर अपनी पढ़ाई को स्टार्ट कर दीजिए, ताकि ये जो एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, इन एग्ज़ाम्स में ही आप जो है अपनी सीटों को आराम से सुनिश्चित कर पाएँ। चलिए इस वीडियो में हम इतना ही रहने देंगे, और एक वीडियो में हम जो है टीजीटी पीजीटी का जो है सिलेबस डिस्कस करेंगे आज। चलिए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।